नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अगर आप सभी के लिए मैं वापस से फिर एक और क्लास लेकर आया हूं। देखो, मैंने आपको ये करवा दिया था वनस्पति विज्ञान और उनकी शाखाएं के 30 क्वेश्चन। आज हम करेंगे, कितने क्वेश्चन हुए थे उसके, 26। आज हम अगला चैप्टर करेंगे पादप जगत और उसका वर्गीकरण। चलिए, इसमें है 80 क्वेश्चन, तो हम 2 दिन में इसको चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। यहाँ से आपके बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये वाले चैप्टर करवा रहा हूँ। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं कि सर हमें भी आपकी डेली वाली क्लास से जुड़ना है, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, चलिए बताइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने, वर्गीकी का पिता। तो आप सभी को पता है कि सर कैरोलस लिनियस को वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे, बताइए। कैरोलस लिनियस, जिसे वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, कैरोलस लिनियस को। द्विनाम पद्धति किन्होंने प्रतिपादित की थी, कैरोलस लिनियस। पुष्पी पादप को किस में रखा जाता है, पुष्पी पादप को किस में रखा जाता है, वेरी गुड। पुष्पी पादप को हम फेनेरोगेम्स में रखेंगे, किसमें, पुष्पी पादप को हम फेनेरोगेम्स में रखेंगे। चलिए, अपुष्पी पादप को किस में रखा जाएगा, अपुष्पी पादप को आप किस में रखते हो, 4 नंबर का। अपुष्पी पादप को हम रखेंगे क्रिप्टोगेम में, और पुष्पी पादप को किस में रखेंगे, पुष्पी पादप को फेनेरोगेम में। यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वर्गीकरण की आधारित इकाई कौन सी है, वर्गीकरण की आधारित इकाई कौन सी है, वर्गीकरण की आधारित इकाई कौन सी होगी। तो वर्गीकरण की आधारित इकाई जो हो जाएगी वो स्पेसीज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, स्पेसीज हो जाएगी। हाइड्रोफाइट कैसे होंगे, हाइड्रोफाइट जो होंगे वो कैसे होंगे, बताइए। हाइड्रोफाइट कैसे होंगे, जलीय पौधे। हाइड्रोफाइट जो होंगे वो आपके जलीय पौधे हो जाएंगे। जिन पौधों पर बीज बनते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो। जिन पौधों पर बीज बनेंगे लेकिन पुष्प नहीं लगेंगे, उन्हें आप क्या कहते हो, उसे हम कहते हैं अनावृत बीज। ये क्वेश्चन पीएनएसटी में पूछा हुआ था। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं अनावृत बीज। जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज किसने की थी, बताइए। जीवाणु की खोज किसने की थी, 8वें नंबर का A1। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहाक ने की थी, किसने, ल्यूवेनहाक। अगला क्वेश्चन लिखा, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो, 7वें नंबर का, बताइए। उसे हम कहते हैं अनावृत बीजी। जीवाणु की खोज किसने की थी, जीवाणु की खोज जो है वो ल्यूवेनहाक भाई साहब ने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहाक ने की थी। चलिए, किसने माइट्रोकांडिया अनुपस्थित होता है, माइट्रोकांडिया किसमें अनुपस्थित होता है, बताइए। 9 नंबर का सी वाला, जीवाणु। जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती है, जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होती, बताइए। जीवाणु की साधारण आकृति कैसी होगी, वेरी गुड, ए वाला, छड़ रूपी हो जाएगी, बिल्कुल वेरी। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वे क्या कहलाते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बताइए। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं गोलाणु। क्या कहते हैं, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं उन्हें हम कहते हैं गोलाणु। सबसे छोटा जीव कौन सा है, सबसे छोटा जीव कौन सा है, वेरी वेरी गुड, माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव। ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा हुआ है, माइक्रोप्लाज्मा। मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बताइए। 13 नंबर का वो हो जाएगा, बिल्कुल सही, एशरेशिया कोलाई। एशरेशिया कोलाई मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु जो है वो आपका एशरेशिया कोलाई। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है,
अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है? टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु जो है वो कौन सा है? माइक्रोबैक्टीरिया। टीबी उत्पन्न करने वाला जीवाणु जो है माइक्रोबैक्टीरिया हो जाएगा। एंटीबायोटिक अधिकांशतः किस में पाया जाएगा? एंटीबायोटिक अधिकांशतः 15 नंबर का बिल्कुल सही बताया आपने, जीवाणु में। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ये भी आपको पता है। कौन सा रोग? तपेदिक जो होता है, तपेदिक जो होता है वो आपके बैक्टीरिया से होगा। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होगा? ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होगा? बताइए। जीवाणु के कारण कौन सा रोग होगा? वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका आ जाएगा। जीवाणु के कारण हैजा होता है। कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? जीवाणु संक्रमण के कारण कौन सी बीमारी होगी भाई? 18 नंबर का कुष्ठ रोग है। जीवाणु संक्रमण के कारण कुष्ठ रोग। किसके द्वारा दूध जो होता है खट्टा होता है? किसके द्वारा दूध जो होता है वो खट्टा होता है? बैक्टीरिया के कारण जो होता है दूध आपका खट्टा होगा, बैक्टीरिया के कारण। दलहनी फसल में से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है? दलहनी फसल में से कौन सा जीवाणु जो होता है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करेगा? 20 नंबर का। वेरी गुड, राइजोबियम। दलहनी फसल में से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन जो होता है राइजोबियम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले विषाणु की खोज किस भाई साहब ने की थी? ये क्वेश्चन आप सभी को पता है। सबसे पहले विषाणु की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले विषाणु की खोज जो है वो इवान वोस्की ने की थी। इवान वोस्की ने सबसे पहले विषाणु वायरस की खोज इवान वोस्की ने की थी। किसमें एंजाइम नहीं होता है? किसमें एंजाइम नहीं होता है भाई बताइए। एंजाइम किसमें नहीं होता? 22 नंबर का बिल्कुल आपका कि सर विषाणु जो है विषाणु में आपका एंजाइम नहीं होगा। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणु। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है किससे? विषाणु से हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न। अगला क्वेश्चन, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। कुत्ते के काटने से जिस घात रोग उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिया। चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया? चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था? चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर भाई साहब ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर। ये क्वेश्चन आप सभी को पता है कि विषाणु जो है वो किसमें वृद्धि करेगा? विषाणु जो है वो किसमें वृद्धि करेगा? विषाणु जो है वेरी आईएमपी विषाणु है जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करेगा। जीवित कोशिकाओं में विषाणु वृद्धि करेगा। एड्स का कारण क्या है भाई? एड्स का कारण बताओ 27 नंबर का। वायरस जो है एड्स का कारण है वायरस। HIV किससे संबंधित है? HIV किससे संबंधित है? 28 नंबर का एड्स से। AIDS किससे फैलता है भाई? AIDS किससे फैलता है? एड्स 29 नंबर का वो फैलता है, ऑप्शन डी वाला आ जाएगा। ये आज मैंने आपको कितने 29 क्वेश्चन कराए हैं। इसके 80 क्वेश्चन है तो हम आगे वाले क्वेश्चन करते हैं और देख लेते हैं। SARS वेरी आईएमपी लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन कर लेते हैं। SARS ये क्या है? सार्स बी विषाणु जनित रोग। अगला क्वेश्चन है, खसरा किसके कारण? खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होगा। खसरा निम्न किस संक्रमण के कारण होगा भाई? खसरा जो होता है वो विषाणु के कारण होगा। विषाणु के कारण। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होगा? 32। चेचक जो होता है चेचक किसके कारण होता है? विषाणु के कारण।
जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग, जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण होगी? फूड एंड माउथ रोग विषाणु के कारण। आलू में 35 क्वेश्चन करेंगे। आलू में मोजेक रोग किसके कारण? आलू में मोजेक रोग 34 विषाणु के कारण। शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? सेल्यूलोज की बनी होगी। शैवाल की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होगी। ये मैंने 35 क्वेश्चन करा है। इसके अलावा आपके लिए बुक अवेलेबल है, अगर आप चाहें तो बुक मंगवा सकते हैं सामान्य विज्ञान की, जिसमें आपको क्या क्या मिलेगा, जिसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश के टॉप 7500 क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, MPPNST के लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। आप चाहें तो नीट, छत्तीसगढ़ बेसिस सभी नर्सिंग एग्जाम के लिए बुक मंगवा सकते हैं आपके घर बैठे। आपको कोई भी डेमो देखना है या कोई भी समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। डेली क्लास के लिए भी आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बुक मंगवानी है, ANM की बुक भी अवेलेबल है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, PNST की भी अवेलेबल हैं और PNST के ओल्ड पेपर भी अवेलेबल हैं। जो आपको चाहिए वो मंगवा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहनों का धन्यवाद।